श्री शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। संतान सप्तमी व्रत कथा स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान रूप से लाभदायक है। युगल को इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत के करने से संतान के जीवन में आने वाली समस्त कठिनाई एवं संतान की प्राप्ति होती है। आइए हम सुनते हैं इस पावन संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान होकर के सुखी और समृद्ध रहें। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक अति पुनीत पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। मथुरा पुरी में एक बार लोमस ऋषि भगवान ब्रजराज और देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाल कर उनका अनेक प्रकार से पूजन सत्कार किया। फिर वह लोमस ऋषि के चरणोदक को लेकर के स्वयं पिया और अपने निवास में छिड़कवाया, भवन पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको भेंट आदि देकर के हाथ जोड़ करके बैठ गए। तब लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला है। इससे तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। जैसे उसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको उत्तम संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और व्रत विस्तार सहित मुझे बतलाएं, ताकि मैं भी इस क्लेश से मुक्ति पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा महाराज नहुस थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी चंद्रमुखी थी और उनके ही नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदरी स्त्री, उसका नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत रूपवती थी एवं अत्यंत सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। ये दोनों मित्र थीं। एक दिन वे दोनों सरयू नदी स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू में स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण करके और एक मंडप में भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने देख उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो और इसका क्या लाभ है? तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव और पार्वती का पूजन षोडशोपचार से किया है। इस पुनीत व्रत का विधान है कि इससे संतान के जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और पुनः अपने भवन लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल ही जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। भगवान की कृपा से कुछ कर्म के अनुसार दूसरे जन्म में रानी को बंदरिया की योनि मिली और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त की। रानी बंदर योनि के होने के कारण उस योनि में भी उस व्रत को विस्मृत कर गई, किंतु वह ब्राह्मणी मुर्गी होने पर भी उसको वह सब पूर्व पुण्य के कारण स्मरण रहा और वह उसमें भी उस व्रत को करती रही। उस दिन मुर्गी के रूप में होने के बाद भी वह कुछ न चुगती, दिन भर मन ही मन भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रहती है। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ जन्म लिया कन्या के रूप में और उसका नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी पुनः इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होने पर भी अत्यंत सुंदर लगती थी, जैसे कामदेव की पत्नी रति। उनके सन्मुख रति भी लजाती।
भूषण देवी की अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भगवान संतान सप्तमी के द्वारा किया हुआ इस शिव जी के इस पुण्य व्रत का ही फल था। दूसरी ओर शिव विमुख वह जो रानी थी, वह दूसरे जन्म में भी राजकन्या होकर के राजा से विवाही, किंतु वह निसंतान रही और संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। पूर्व जन्म में इन दोनों की जो प्रीति थी, वह प्रीति इस जन्म में भी बनी रही, क्योंकि दोनों एक ही नगर में गईं। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके एक गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन और अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ के चला गया। अब तो रानी शोक पीड़िता होकर के बहुत व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची और रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी अपनी कर्मच्युत थी, इसके कारण उसको दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव, 8 पुत्र, पति का स्नेह, संपत्ति, इन सबसे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8वां ही पुत्र रानी के पास छोड़ दिए, ताकि रानी को संतति की अभाव ना खले और रानी का मन बहलता रहे। किंतु रानी ने इसके और उलट, इसके विपरीत उन 8 को मार डालने की इच्छा से लड्डुओं में विष मिला करके और 8 ही बालकों को खिला दिया। किंतु भगवान शंकर की कृपा के कारण एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई और वह लड्डू स्वाद बखान बखान कर खा गए। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई कि हे भगवान, और उसने मन में ठान लिया कि आज ब्राह्मणी आवे तो मैं उसके गोड़ी लाग करके उससे ये पूछूंगी कि बहन, और वही हुआ। जैसे ही ब्राह्मणी आई, भूषण देवी आई, तो रानी उसके चरणों में पड़ गई और सब निष्कपट भाव से कह दिया कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। अरे आज मैंने तेरे 8 पुत्रों को विष मिला करके लड्डू खिलाए हैं, बड़ा भयंकर विष था, किंतु इनको तंद्रा भी नहीं आई। ऐसा तेरा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तू दिन दिन नित्य नवीन सुख भोग रही है। तुझे पुत्र सुख, पति सुख, वैभव सुख, ऐश्वर्य सुख, आरोग्य सुख सब प्राप्त हो रहा है और मैं उसके विपरीत दुख भोग रही हूँ। तू मेरी मित्र है, मैंने अपना पाप निष्कपट भाव से तुझसे कह दिया, अब तू अपने पुण्य मुझसे निष्कपट होकर के कह दे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर के भूषणी देवी ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, ये तुम्हारे कर्म के कारण सब हो रहा है। मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम अयोध्या के महाराज राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी। मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते हुए दोनों में बड़ी प्रीति थी, हम मित्र थी। और एक दिन सरयू स्नान के लिए गईं। वहां स्त्रियों को यह संतान सप्तमी का व्रत करते देख हमने संकल्प किया, किंतु रानी तुम राजमद में सब भूल गईं, किंतु मैं बिल्कुल नहीं भूली। दूसरा जन्म हमारा पुनः हुआ, मैं मुर्गी बनी, तुम बंदरिया। तुम बंदर की योनि में भी भूल गई, मैं मुर्गी योनि में भी नहीं भूली। और पुनः अब वर्तमान में तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम पुनः राजकन्या बन राज परिवार में विवाही गई और मैं ब्राह्मणी ही होकर के ब्राह्मण कुल में विवाही एक ही नगर में पुनः आई और फिर मैत्री हुई। यह सब भगवान शंकर की उस पूजा का तिरस्कार करने का ही अपराध है जो तुमको भोगने को मिल रहा है। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अभी भी समय है, तुम संतान सप्तमी का व्रत पूर्ण मनोयोग से करो, विधि सहित करो तो तुम्हारा संकट समाप्त हो जाएगा। भूषण देवी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्वजन्म की समस्त व्रत संकल्प कथा सुनकर के रानी को संपूर्ण कथा क्रम याद आ गया। अब वह चरणों में पड़ गई और चरणों में पड़ करके भूषण देवी के द्वारा
उसने पुनः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर भगवान शिव पार्वती का संपूर्ण विधि विधान से पूजन किया। इससे रानी को भी संतान सुख मिला और संपूर्ण सुख भोग करके रानी ब्राह्मणी से शिवलोक को गई। बोलिए श्री संतान सप्तमी व्रत कथा की जय। श्री राम जय राम जय जय।